एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और अर्थ साइन से मैं स्टार्ट लूँगी। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 6 नवंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल होती हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली में। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चूँकि ये जनरल रीडिंग है सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या मामलात इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 से। अच्छा जी, वीक की ओपनिंग हो रही है 3 ऑफ सोर्ड से। या तो ये पिछले हफ्ते का कोई मामला हो सकता है जो कि अभी तक आपको हिट कर रहा है या तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंडे वाले दिन कोई ऐसी बात हो जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे। और जैसे दिल छलनी हो गया है, तस्वीर भी यहाँ पे ऐसी ही बनी हुई है। और जो बाकी इस तस्वीर के अंदर डिटेल है या इस डेक के अंदर इस चीज़ की डिटेल है वो ऐसे है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस है। ये ऐसे जैसे किसी ऐसे पर्सन ने आपको हिट किया है या हर्ट किया है जो कि जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड था कोई, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन हो सकती है मंडे वाले दिन। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि कहीं से कोई भी बात आ सकती है जो कि आपको कही जाए, और ऐसी किसी भी सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व होने से गुरेज कीजिएगा जहाँ पे दूसरा शख्स जो है वो बदलिहाज हो, ठीक है, और जिसके बारे में आपको पता है कि ये कुछ भी कंट्रोल नहीं रखते, अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं। साथ ही माफ़ी भी आती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे का कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये या तो ये माफ़ी हो सकती है जो इस पिछले दिन होने वाले वाक़े की वजह से हो, और या फिर ये कोई और शख्स हो सकता है जो कि आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स बता रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस इवेंट के दौरान कुछ और लोग जो कि देख रहे थे कि आपके साथ ज़्यादती हुई है वो आपको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ वेंसडे का कार्ड है। ऐसा दिन जो कि इमोशनल प्रेशर के तहत हम गुजारते हैं। इस दिन एंग्जाइटी हो सकती है, पल्पिटेशन आपको फ़ील हो सकती है, बार बार एक ही बात का ख्याल आ रहा है, नेगेटिव थॉट सेट जो है, माइंड सेट जो है वो प्रिवेल करे, रात को सोना मुश्किल हो जाए, रात देर तक आप बैठ के रोते रहें अकेले में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ पॉसिबल है। इमोशनल डिस्टर्बेंस इसके साथ कनेक्टेड हो सकती है कि क्या कहा गया मुझे, कैसे कहा गया, ठीक है। और ऐसे जैसे आप बिल्कुल अपना आप जो है ना हिम्मत हारना शुरू हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये है कि अपने आप को फिज़िकली इन्वॉल्व करें ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो इतने को रिलीज़ हो जाएं कि आप जो है वो इस डिप्रेशन में ना जाएं। अपने आप को किसी काम में बिज़ी रखें। ख़ास तौर पे जब आपको जैसे पहले ही पता है, जैसे अभी आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वीक स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता है कि वेंसडे वाले दिन ऐसी सिचुएशन बन सकती है। सो उसके लिए पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। अकेले रात को मत सोएं, किसी के साथ बैठे रहें, जागते रहें, मूवी ड्रामा देखते रहें, जिससे ये वाला टाइम जो है ये पास हो जाए। अच्छा, जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी वेंसडे वाले दिन तक, वो थर्सडे वाले दिन उससे रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ये कोई मैसेजेस हो सकते हैं जो कि आपको रिसीव हों, या ये आपका इंटरनल अपना बॉडी का सिस्टम है जो कि आपकी रिकवरी में हेल्पफुल कर रहा है। कोई और भी कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो कि उम्मीद जगा रहा है, लेकिन आपका अपना इनसाइड भी हो सकता है जो कि रिकवरी की तरफ आपको लेके जा रहा है। फ्राइडे का कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू फाइट बैक विद द होल सिचुएशन। इस दिन भी इस बात का चांस मौजूद है कि लोग आके आपको बातें करें, ठीक है, आपके काम के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर एतराज़ करें। और लेकिन ये कि बहरहाल ये आपकी ज़िंदगी है। यू हैव द अटमोस्ट कैपेसिटी कि आप अपने बारे में कुछ भी फ़ैसला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्राइडे वाले दिन ज़रूरत होगी अपने लिए स्टैंड लेने की। और जो बात है जैसे है, कोई किसी का ज़रूरत नहीं है लिहाज करने की, आप बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं। तो आप उनको जो भी कोई आप पे एतराज़ करता है आप उसको अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स है। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हुआ है। चाहे आपके जानने वाले जो लोग हैं
दोस्त हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, चाहे वो आपको ये बात कहें कि ये क्या कोई ऐसी बात नहीं है और हर एक के साथ ऐसा होता है और ये तुम खामखा में ओवर इमोशनल हो, ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस ना, जो कि आपको आपकी फीलिंग्स को निगेट करने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि इस तरह की कोई सूरत हाल हो जो कि आपको यहाँ पे देखनी पड़ी हो, लेकिन आप जो हैं वो बहरहाल इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं कि आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है। इस डेक के अंदर एक डॉल्फिन है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ इसी डेक के अंदर है और नहीं है कहीं पे। तो कोई आपको इमोशनल सपोर्ट कहीं से मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये कोई यंगर पर्सन हो, कोई इनोसेंट इस किस्म का, जो कि आपको सपोर्टिव वर्ड्स बोले या उनके जेस्चर्स ऐसे हों जो कि आपको बताएं कि हाँ, मतलब एक पूरे मजमे में कोई एक शख्स ज़रूर ऐसा हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा हो। और उसके बाद जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स है। इमोशनल ब्लॉकेज यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि जब आप ये स्टेप ले लें तो अब सिचुएशन को फर्दर कैसे कंट्रोल करना है, इस बारे में, इस बात को एवेलुएट करना आपको मुश्किल लगे। ये भी हो सकता है कि आपके सामने पूरे तरीके से सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है और इसलिए आप जो है वो कोई फर्दर स्टेप लेने से घबरा रहे हैं। सो संडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको अगेन कुछ ना कुछ पैनिक अटैक हो सकते हैं और एंग्जाइटी का मसला हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि कोई करीबी ऐसा जानने वाला जो कि लॉयल पर्सन है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये आपके साथ फेयर हैं, ठीक है, उनको अपनी कोई सिचुएशन जो है उनसे शेयर करें और उनसे मशवरा लें कि वो इस सूरत हाल में क्या करेंगे और उसके मुताबिक अपने लिए कोई ना कोई लाया अमल बनाने की कोशिश करें। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड अर्थ साइन मेरे पास है वर्गो। देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। 6 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, वाओ, स्टार के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। अच्छा, स्टार जो है एक होप है और एक इस बात की निशानी है कि जो रास्ता हमने चूज़ किया है, जो फ़ैसला हमने किया है वो ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि आपको एक अंदाज़ा होता है कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं या जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ से वहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट है। फ़िज़िकल लेवल के ऊपर ये हेल्थ और रिकवरी और हीलिंग का कार्ड भी कंसिडर किया जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। मंडे का दिन यकीनन बहुत होपफुल होने का इम्कान है। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ हफ्ते या पिछला हफ्ता इस तरह से गुजरा हो जहाँ डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो, डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा हो। नाउ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दैट। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ट्यूसडे का दिन है। काम का लोड बढ़ सकता है। मल्टीपल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको ख़त्म करनी है, कंप्लीट करके हैंड ओवर करनी है। ये भी चांस बन सकता है कि आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों में ख़राब रही और काम का वर्कलोड जो है वो बढ़ गया है। नाउ यू आर ऑल सेट टू कंप्लीट एंड फिनिश दोज टास्क। एस ऑफ कप्स के साथ वेंसडे का दिन जो है कोई ना कोई अप्रिसिएशन हो सकती है या किसी की तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक चार्म हो सकता है, एक इमोशनल फ़्लो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर जब आपने ये काम कंप्लीट किया है तो जो आपके बॉसेस हैं वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद जी 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी आ गया है। डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा हार्टेक है, पेन है। कोई इस तरह की बात हो सकती है जो स्पेसिफ़िकली इस दिन यानी थर्सडे वाले दिन हो रही है। कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माजी में होने वाली कुछ बातें जो हैं वो अभी तक आपको हर्ट कर रही हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हेल्थ इशू लेकर यहाँ पे एंटर हुए हैं इस वीक के अंदर, उनको ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ब्लड सर्कुलेशन के या हार्ट के फंक्शन के जो इश्यूज़ हैं, उस हवाले से मुहतात रहने की ज़रूरत है। एम्प्रेस का कार्ड है। फैमिली में
कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मदर हो सकती हैं आपके अपने बच्चों की मदर हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और इसकी एक ख़ास पर्सनैलिटी है और इस तरह का पर्सन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो ये पर्सन जो है आपको कंसोल करने के लिए आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो बातें, जो चीज़ें, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं और यू आर ऑल रेडी एंड सेट टू वर्क या मैनिफेस्ट एवरीथिंग वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। और फिर एस ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये क्लैरिटी इस हवाले से भी हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस थी, ये क्लैरिटी फर्दर किसी काम के हवाले से भी हो सकती है। इस पर्सन के हवाले से जो कि फ्राइडे को आया है, कुछ नया ऐसा जो कि नया काम, नया कारोबार, इस हवाले से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी कहीं से कुछ एड कर रहा हो, फाइनेंशियल या इमोशनल, और उसकी वजह से फिर आपके मामलात जो हैं वो दोबारा से सीधे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है उनके लिए देखते हैं कि क्या सिलसिला है। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ मामलात ऐसे हैं, अब अगेन इस दिन का भी कुछ सिलसिला हो सकता है, बट मोर चांसेस आर देयर कि ये पिछले कुछ महीनों से चल रही है सूरत हाल, 4-5 महीने पुरानी भी बात हो सकती है। सो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जो है ना, आपने मिसट्रस्ट आ गया है, आप स्केप्टिकल हो चुके हैं, यू डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन या यू डोंट वांट टू ट्रस्ट देम। कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने कोई अपनी कंडीशन रखी हुई है, ये होगा तो फिर ही होगा। अब वो जब तक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, यू आर सिंपली गार्डिंग योर सेल्फ, और जो भी सिचुएशन है वो ठीक है। और एक जिसको कहते हैं ना हेड स्ट्रॉन्ग किस्म का पर्सन, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ट्यूसडे वाले दिन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई एक शॉर्ट ट्रिप टाइप का हो सकता है, सफ़र का सिलसिला बने, कुछ ऐसा जो कि सुबह जाएं और शाम को वापस आ जाएं। लिटरल सेंस तो ये बनती है, लेकिन वैसे ये भी हो सकता है कि आप इस पोजीशन से थोड़ा सा हट रहे हैं और अब आप मौका दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस अपनी को कम कर रहे हैं। मेरे पास वेंसडे का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का। बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी आपके सामने नहीं है, बिहाइंड द कर्टन है, तो उसके लिए, या कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जो कि बज़ाहिर ऑन ग्राउंड रियलिटी से आपको समझ ना लग रही हो कि ये क्या हो रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खुफिया तरीक़ाकार आपको अपनाने पड़ेंगे, और या आप इंतज़ार करें और या फिर ख़ुद ही कहीं से कोई डोर वगैरह हिलाएं, कोई इधर उधर से ताकी झाकी करके पता चलाने की कोशिश करें कि क्या मामला चल रहा है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल एक कंप्लीट साइलेंट मोड है, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन भी हो जो कि आपसे बात ना कर रहा हो। जजमेंट का कार्ड है, चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं अल्टीमेटली, और यूनिवर्स जो है वो बहरहाल आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आपकी कहीं नाराज़गी है तो ये रीयूनियन का कार्ड भी हो सकता है। डेथ का कार्ड है, थर्ड मेजर आर्कैना आ रहा है, चीज़ों में बहरहाल चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, और उस ट्रांजिशन के बाद 6 ऑफ सोर्ड्स से आप 6 ऑफ वॉन्ड्स पे चले गए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो किसी मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने की एक कोशिश है जो कि ग्रेजुअली होती है कामयाब, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ऐसी बात है जिसमें कोई बादशाह या कोई शख्स जो है वो सक्सेसफुली किसी सिचुएशन के अंदर एंटर हो रहा है। ऐसी सिचुएशन जिसमें जो कि पहले हॉस्टाइल थी, जिसमें पहले लोग आपके अगेंस्ट थे,
जैसे बादशाह जो है वो दाखिल होते हैं। सो हाई प्रीस्टेस जो है वो कोई ना कोई हिडन बात हो सकती है जो कि सामने आ रही है जजमेंट के कार्ड के साथ, और उसके बाद सिचुएशन के अंदर सब चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और आप ट्रायम्फ करते हुए सक्सेसफुली सिचुएशन में दोबारा री एंटर हो रहे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा आगे या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए या जब तक आपकी मुकम्मल से तसल्ली ना हो जाए। यू कैन जंप इन द सिचुएशन, लेकिन आप नहीं करेंगे जब तक आपको कंफर्म बात पता नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर भी आपको किसी दूसरे की तरफ से कोई हिंट चाहिए हो, वो सर्टन हिंट आने तक आप अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहेंगे, लेकिन जितनी भी एंट्रीज़ यहाँ पे हो रही हैं वो सारी सक्सेसफुल नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।